हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शंस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते आए हैं, इनको देखते आए हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में होती क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इसमें जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? क्या किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी जिससे ये बने हैं उनसे डिफरेंट होगी या सेम होगी? तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, इसको जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें जो हम ये एलिमेंट यूज कर रहे हैं इनमें कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आपके सामने केमिकल रिएक्शन दी हुई है। इसके अंदर जो आपको लेफ्ट साइड के अंदर मिलेंगे वो हमेशा क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो लेफ्ट साइड में है, जो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने पर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? वो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। मीन टू से जो आपको राइट साइड में मिलने वाला है वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड में जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। मींस जो राइट साइड में उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। मींस रिएक्टेंट वो होते हैं हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। मींस रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किस साइड में होंगे? राइट साइड में होंगे। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? एक केमिकल रिएक्शंस वो होती है जिसमें जो लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और ये रिएक्टेंट एक, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके अंदर कितने रिएक्टेंट लिए हमने? 1, 2। कितने रिएक्टेंट? ओनली 2 रिएक्टेंट्स हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना? ओनली 1 प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट्स भी कितने भी हो सकते हैं? 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मींस किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर 1 और मोर सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इट मींस जो रिएक्टेंट हैं, जो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस में आप एक लाइन और ऐड कर लें इसके अंदर, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच 1 और मोर सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, आर कन्वर्टेड टू 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस having different properties। मींस जो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी आपको क्या मिलने वाली है? डिफरेंट मिलने वाली है। क्यों? देखिएगा, जो हाइड्रोजन है, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, ध्यान से समझ लेना इसको। हाइड्रोजन जो है
वो किस लिए यूज होता है, वो हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल मींस इसको जलाने के लिए यूज करते हैं, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीजन एज ए स्पोर्टर गैस है, मींस ये स्पोर्ट करती है कंबस्शन को। जब भी किसी एलिमेंट को, किसी एटम को या किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाता है, उसका कंबस्शन होता है, तो वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मींस जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, मींस इसको एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। और ऑक्सीजन जलाने के लिए यूज होता है एज ए स्पोर्टर गैस, मींस जो ऑक्सीजन है कंबशन को क्या करता है, स्पोर्ट करता है। लेकिन इन दोनों के ऐड होने से ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं, वो हम आग को बुझाने के लिए भी यूज करते हैं। मींस इस वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो, मींस ये वाटर क्या था, एक प्रोडक्ट था, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इनकी प्रॉपर्टी से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन से हो सकती हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है, मींस जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। उसका जो कलर है वो भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। नोट कर लें इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंस हो सकती है। इसका टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, इसकी स्टेट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन था वो किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में। और वाटर किस स्टेट में फॉर्म हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। मींस इसका जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका कलर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसका टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मेन टू से जो इसकी जो प्रोडक्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो रिएक्टेंट से क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इट मींस ये रिएक्शन कौन सी है, एक केमिकल रिएक्शन होगी। और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड में यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट साइड में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। और एक रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इन केमिकल इक्वेशन को समझिएगा। ये केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को ले लें तो एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, वाटर के मॉलिक्यूल की। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल की। मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे, एक रिएक्टेंट थे। और इन रिएक्टेंट से क्या बना, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। और इस एलिमेंट को या इस एटम को इस फॉर्मूलास या सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शंस को हम इन सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया, H2 से। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट किया, O2 से। और वाटर को किससे रिप्रेजेंट किया, H2O से। मींस ये केमिकल रिएक्शन को जब हम एक सिंबल के थ्रू, एक फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मींस केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में बस इतना ही चेंज है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। और दूसरा
इन केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और एग्जाम में ये 100% आपको मिलने वाला है कि एक केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है और किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते क्यों हैं, वो नोट करिएगा कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो हम किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, एक एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक रिएक्टेंट्स कहते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना क्या बोला था हमने, इसको एक केमिकल इक्वेशन। और इन सिंबल को हम ये बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इनके लिए भी सिंबल है। सॉलिड के लिए हम क्या यूज करेंगे S, लिक्विड के लिए हम क्या यूज करेंगे L, और गैस के लिए हम क्या यूज करेंगे G, और एक और यूज करोगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो। अगर जो किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस। तो इस स्टेट के थ्रू, इस फेज के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो किस स्टेट में होता है, सॉलिड में। ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो भी किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में है। बट हम बात कर रहे थे इस रिएक्शन को बैलेंस की, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी फेज लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप देखिएगा कि मैग्नीशियम है क्या। यहां पे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, बट कितने मैग्नीशियम है यहां पे, ओनली वन मैग्नीशियम है यहां पे। और यहां पे भी ओनली वन मैग्नीशियम मींस रिएक्टेंट। एक रिएक्शन जो है वो बैलेंस कब होगी और कैसे हम उनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सेम हो, इक्वल नंबर में हो। और हम इस रिएक्शंस को बैलेंस करते क्यों हैं, तो आपने 9th में एक लॉ किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइड में क्या रहते हैं, सेम होते हैं। और वो क्या बोलता था कि जो मैटर है, दैट मैटर क्या था, जिसमें दोनों साइड में, अगर हम मैटर की बात करें, दोनों साइड में क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि वो मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मींस जो मैटर है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज दोनों साइड के अंदर किसी भी रिएक्टेंट को जब आपस में रिएक्ट करवाएगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। अगर दोनों साइड में वो सेम नहीं है तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। और अगर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप देखिएगा आपके सामने जो एग्जांपल है, क्या वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है। देखिएगा यहां पे लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, ओनली 1। आप यहां पे नीचे नोट भी कर सकते हो, मैग्नीशियम कितने हैं, ओनली 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। और इस साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 1। और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 1 एटम है। मींस यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम और इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। मींस दोनों साइड में जो एटम है वो सेम नहीं है। और अगर दोनों साइड में सेम एटम नहीं है, इट मींस रिएक्शन बैलेंस नहीं है।
मैग्नीशियम दोनों साइड में सेम थे बट ऑक्सीजन दोनों साइड में सेम नहीं है, इट मींस रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। और इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे और इस मेथड का नेम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नेम है इसका? हिट एंड ट्रायल मेथड। और क्या होता है ये हिट एंड ट्रायल मेथड? देखिएगा यहां पे मैग्नीशियम 1 था, इधर भी 1 है, मींस ये बैलेंस है। ऑक्सीजन जो कि बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए आप इस साइड भी ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। और अगर हम यहां पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ध्यान रखिएगा इस ऑक्सीजन इस 2 को यहां पे आप ऐसे इसको राइट नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे राइट करने से जो ये फॉर्मूला है वो टोटली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को हम यहां पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो अगर इसको और इजी करना है तो एक काम करिएगा, इसके दोनों तरफ क्या डालने हैं आपको? ब्रैकेट डालने। इट मींस हम इसमें फॉर्मूलाज के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाले। आप जो भी इसमें ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो इसके आगे ही आप हमेशा लगाओगे। रूल है ये, नोट कर लेना। कभी भी जब आप इस फ्रैक्शन को बैलेंस कर रहे हो तो कभी भी इस फॉर्मूलाज को आप चेंज नहीं करोगे। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे इस साइड में करोगे। मींस हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अगर हमने यहां पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे ऑक्सीजन कितने नंबर में हो गए? 2। और यहां पे भी ऑक्सीजन कितने नंबर में थे? 2 में। मींस दोनों तरफ क्या है? सेम है। पर जैसे ही हमने यहां पे 2 ऐड किया तो जो मैग्नीशियम है वो भी कितने हो गए हैं? 2 हो गए, क्योंकि मैग्नीशियम भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 2 से। मींस यहां पे मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2। बट यहां पे मैग्नीशियम जो रेक्टेंट साइड में थे कितने थे? ओनली 1 था। इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अब देखिएगा यहां पे मैग्नीशियम कितने हैं? 2 है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं रेक्टेंट में? 2। और यहां पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। मींस रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। इस रिएक्शन को हम कैसे राइट करेंगे? 2 मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। प्लस ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट में। से क्या रिप्रेजेंट, क्या फॉर्म हुआ? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है जो पहले क्या थी? बैलेंस थे और इसको हमने क्या किया? बैलेंस किया है। इसके कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, नोट कर लें। और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप रिएक्शंस को क्या करोगे? बैलेंस करोगे और उतनी जल्दी करोगे। एक एग्जांपल है आयरन प्लस वाटर से क्या फॉर्म हुआ? रिएक्शन को नोट कर लें साथ के साथ और बैलेंस करने की ट्राई करें। पहले आप वीडियो को रोक के खुद बैलेंस करके देखिएगा और उसके बाद में चेक करो क्या रिएक्शन जो आपने की है वो बैलेंस है। देखिएगा सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट साइड में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा आयरन कितने हैं? Fe1 आयरन 1। इस साइड में आयरन कितने थे? 3। मींस रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इस साइड में हाइड्रोजन कितने थे? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। मींस हाइड्रोजन तो इक्वल है बट ऑक्सीजन और आयरन इक्वल नहीं है। इट मींस रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन यहां पे कितने हैं? 1 है और यहां पे कितने हैं? 3 है। इट मींस हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और ये 3 कहां पे लगाएंगे? आगे की तरफ।
ध्यान रखना, कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आगे की तरफ ही नोट करोगे, पीछे या नीचे कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। दूसरा, हाइड्रोजन दोनों साइड में क्या है, बैलेंस है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे ऑक्सीजन कितना था 1, और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 4। इट मींस इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8। मींस ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन जो थे वो कितने हो गए, 8 हो गए। और यहां पे हाइड्रोजन कितने थे, ओनली 2 थे। तो यहां भी हाइड्रोजन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। और अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड में हाइड्रोजन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखिएगा, क्या दोनों साइड में आयरन इक्वल है, बिल्कुल है। क्या दोनों साइड में हाइड्रोजन इक्वल है, इक्वल है। क्या दोनों साइड में ऑक्सीजन इक्वल है, इक्वल है। इट मींस ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3Fe प्लस, ये आयरन किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, प्लस 4H2O किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में। से क्या फॉर्म हुआ, Fe3O4 किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, प्लस 4 हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ये है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल करिएगा, इसको आप खुद करोगे, H2 प्लस Cl2 से फॉर्म हुआ HCl। करके देखिएगा एक बार। पहले बताइएगा इसमें रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। प्रोडक्ट कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1। क्लोरीन कितने हैं, 1। इस साइड में 2 है और राइट साइड में मींस प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, ओनली 1। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब देखिएगा यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेफ्ट साइड में भी कितने हैं, 2। राइट साइड में क्लोरीन 2 और लेफ्ट साइड में क्लोरीन 2। इट मींस ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। क्या है ये रिएक्शन भी, बैलेंस है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जो मेथड हमने यूज किया है, उस मेथड को हमने क्या बोला है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है ये, हिट एंड ट्रायल मेथड है। और किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस जो मैटर है जिसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शंस। किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो रिएक्टेंट के एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ना तो वो बढ़ेंगे और ना ही कम होंगे। मींस ना तो वो क्रिएट होंगे और ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे। मींस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो दोनों में जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर वो सेम नहीं है इट मींस रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। और उस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। ये सिर्फ 3 रिएक्शंस नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन है ऐसे ही। और उन रिएक्शंस की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और इन रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतने तक आप इन रिएक्शंस की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें परफेक्शन होगी। क्लियर है।